जय श्री गोगा जी आप सभी भक्तों को। श्री झारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को बताएंगे कि गोगा जी महाराज के समाधि के ऊपर चंदन लगना क्यों बंद किया गया और इत्र क्यों लगना बंद किया गया। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। और इससे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात जानकारी और देंगे कि जेवी जी भक्ति रिकॉर्ड के चैनल के ऊपर 1000 गोगा परिवार जुड़ चुका है। तो कृपया इस परिवार को हम आगे और बढ़ के लेके जाएंगे और गोगा मेडी मेला 2022 जो अब की बार होगा, उस मेले की हर एक जानकारी, हर एक वीडियो, हर एक अपडेट आपको जेवी जी भक्ति रिकॉर्ड के माध्यम से मिलेगी। तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहे और वीडियो शुरू करते हैं। गोगा जी महाराज के समाधि के ऊपर चंदन काफ़ी भक्तजन लोग लेके आते थे। ज़्यादातर चंदन यूपी से आता था और बाबा जी के चंदन खूब मला जाता था समाधि के ऊपर। वो चंदन एकदम से बंद क्यों कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया? चंदन लाना बंद कर दिया गया, इत्र भी बंद कर दिया गया। तो इसकी हम आपको एक जानकारी ज़रूर बताएंगे कि गोगा जी महाराज की समाधि है। समाधि में आपको मूर्ति के दर्शन होते हैं। घोड़े के ऊपर सवार गोगा जी महाराज के, नरसिंह पांडे जी के, भज्जू कोतवाल के और चांद और सूरज के। तो इन चीज़ों के दर्शन होते हैं। जब ये मूर्ति समाधि गोगा जी ने ली थी तब उसके पास बाद जो ये समाधि बनाई गई थी, तो इसके अंदर जो आप मूर्ति देख रहे हैं, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस मूर्ति के अंदर साक्षात गोगा जी महाराज के दर्शन होते थे। यानी कि घोड़े का पूरा गोगा जी महाराज के नैन नक्श, नरसिंह पांडे जी के नैन नक्श, उनके वस्त्र, सभी चीज़ें दिखती थी। पर कुछ, यानी कि मैं आपको, आप बुरा नहीं मानोगे, तो कुछ लोभ की लालच में लोगों ने चंदन लेके आते थे। चंदन का आपको एक बात बताता हूँ कि चंदन गोगा जी महाराज को प्रिय है, पर उनका तिलक ही, चंदन का तिलक ही गोगा जी महाराज को लगाया जाता है। आप इतने तिलक से ही गोगा जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। पर काफ़ी भक्तों के, यानी कि लोभ से इन्होंने चंदन मुठा भर के लाना शुरू कर दिया और समाधि के ऊपर मलने लग गए, ज़ोर ज़ोर से उसको घिसने लग गए और समाधि मूर्ति को घिसने लग गए। तो जिससे वो कलाकृति थी, मूर्ति जैसे बनी हुई थी, साक्षात बाबा दिखते थे, वो घिस चुकी है, समाधि घिस चुकी है। और धीरे धीरे जो भी उसकी सुंदरता है गोगा जी की समाधि की, वो थोड़ी कम होती जा रही है। आप, यानी कि पहले की भी फ़ोटो है तो नहीं मेरे पास, पर अभी की फ़ोटो आप गौर से देखिए, आपको यहाँ दिख रही होगी कि आप खुद देख सकते हैं कि लोगों ने चंदन, यानी कि चंदन है क्या ये भी नहीं पता लोगों को। चंदन इतना महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है। आई थिंक, मेरे को तो पता नहीं है, पर काफ़ी महंगा आता है। पर लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, भक्तों को बुद्धू बनाने के लिए, लोगों को चंदन की बजाय लकड़ी का बुरादा घिस घिस के देने लग गए। और लकड़ी का बुरादा 10 रुपये में कौन चंदन देता आज के समय में। लकड़ी का बुरादा मिला है, भक्तों ने वो लिया, खाली किया और समाधि के रगड़ दिया, समाधि के लगा दिया, घिस दिया। तो उसका बेनिफिट क्या मिला? क्या गोगा जी खुश हो गए? जो समाधि के ऊपर चंदन लगाने से गोगा जी महाराज खुश होते हैं, तो मैं ओरिजिनल चंदन लगा के लगा दूंगा। ये बनाई हुई बातें हैं, करते हुए बातें हैं। जैसे समाधि की सुंदरता, जो भी प्राचीन सौंदर्य है, वो अपना कम होने लग गया, तो पुजारी, गोगा जी मंदिर के पुजारियों ने, हमने खुद ने, सरकार ने चंदन बंद करवा दिया। आज 4 साल हो चुके हैं। गोगा जी महाराज के ना तो चंदन लगता है, ना ही कोई नकली इत्र का इस्तेमाल होता है। जब फिर भी आप कोई भी भक्तजन चंदन लाना चाहते हैं तो बढ़िया चंदन, थोड़ा सा चंदन लेके आइए, बाबा को तिलक लगाइए, बस
और इत्र है, इत्र का भी थोड़ा यूज़ कीजिए। और जय आप बाबा को चंदन लगाना चाहते हो तो केसर लेके और पानी के अंदर उसको घोल के उसका कलर हो जाता है, उस कलर से आप बाबा को चंदन का तिलक करोगे तो श्री झारवीर गोगा जी महाराज का रास तिलक के रूप में आप तिलक करोगे तो बाबा की कृपा, असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। चंदन लगाना अभी बिल्कुल बंद है। और सबसे बड़ी बात कि चंदन लगाने से यानी कि वहाँ के जो सेवा है, पुजारी गण हैं, हम हैं, मेले के समय हम खड़े रहते हैं, वहाँ भक्तों को चलते रहो भगतजन चंदन उड़ाते हैं तो आँखों में भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो सांस के माध्यम से अंदर भी जाता है। समाधि का भी सौंदर्यीकरण खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं मूर्ति का पहले क्या थी मूर्ति, अभी मूर्ति का दृश्य क्या है। तो कृपया अब सभी भक्तों से मैं यही आग्रह करूँगा कि चंदन ना लेके आए, जो भी चंदन लेके आए वो एक तिलक के रूप में लेके आए, थोड़ा सा बाबा को तिलक लगाए और जो भी अपनी मनोकामना है, जो भी अरदास है वो बाबा से मांग लीजिए। शिवम गोगा जी महाराज वो आपकी अरदास है वो मंजूर करेंगे। इत्र भी बंद है, तिलक भी बंद है। इत्र का उपयोग कम मात्रा में करें। और जैसे आप यानी कि आपने जो भी गोगा जी गोगामेडी भगतजन गोगामेडी बागड़ धाम जाता है, अभी तो 3-4 सालों से चलो कोरोना काल आ गया था, मंदिर बंद था, पहले भी कोई आता था, पुराने समय में भी कोई आता था, वो चंदन कैसे लगाते थे उनको पता है। आप खुद सोच के देखिए कि चंदन आपके जैसे आप बाबा को चंदन लगा रहे हैं ऐसे आपके शरीर पे रगड़े तो आपको कितना नुकसान होगा। तो मेरा आप सभी भक्तों से यही आग्रह है कि चंदन बंद है गोगामेडी मंदिर में, आप तिलक के रूप में चंदन लेके आइए, वहाँ तिलक बाबा की मूर्ति के समक्ष बाबा को तिलक लगाइए, जो भी आपकी अरदास है वो ज़रूर पूरी होगी। और मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि गोगा जी मंदिर के ऊपर चंदन लगाना बंद है, क्यों बंद कर दिया गया इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो भी बाबा की समाधि है, मूर्ति है, मूर्ति की जो सौंदर्य है वो ख़राब हो रही है चंदन से। आपको चंदन नहीं बेचा जा रहा, आपसे लूट की जा रही है, चंदन की बजाय आपको लकड़ी का बुरादा देकर बुलाया जा रहा है। तो कृपया आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने घर से ही थोड़ा सा चंदन के तिलक के रूप में थोड़ा सा चंदन लेके आइए और बाबा को तिलक लगाइए। तो शिवम गोगा जी महाराज आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भक्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो का माध्यम इसलिए बताया है कि आगे गोगा जी का मेला आने वाला है। मेले में काफ़ी भक्तों को यह जानकारी ना पता लगे कि चंदन बंद है और वो चंदन लेके आ जाते हैं तो उनके ऊपर क्या पता कार्रवाई हो जाए, उनको गलत संकेत पड़े, उनको कुछ सुनना पड़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताया कि चंदन बंद है, ना लेके आइए, आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। तो चंदन ना लीजिए और चंदन के रूप में आप गोगा जी महाराज को एक तिलक लगा दीजिए, तो उससे गोगा जी महाराज खुश हो जाएंगे। और आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज का ये परिवार है, हम ऐसे ही आगे लेके चलेंगे और मेले तक आपको हर एक जानकारी, हर एक वीडियो, सभी गोगामेडी के अंदर जो भी मेले के अंदर गतिविधियाँ होगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। जय श्री गोगा जी। आप हमारी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार आपका बना रहे, तो ऐसी हम जानकारी आप तक लेके आएंगे। जय श्री गोगा जी। श्री झारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा